नमस्कार दोस्तों, जनमत के इस संस्करण में मैं रविंद्र वाजपेयी आपका स्वागत करता हूं। आज पंजाब में संगरूर लोकसभा सीट पे बहुत ही चौंकाने वाला परिणाम आया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान संगरूर लोकसभा सीट से सांसद हुआ करते थे। 2014 और 2019 में उन्होंने इस सीट पर अपनी विजय पताका फहराई, किंतु अभी पिछली विधानसभा चुनाव में वो चूँकि विधायक चुन गए और मुख्यमंत्री भी बन गए, इसलिए उन्होंने संगरूर लोकसभा सीट छोड़ दी। और आज उसमें जो उपचुनाव के परिणाम आए उसमें शिरोमणि अकाली दल अमृतसर, आप थोड़ा भ्रम में ना रहें, ये वो अकाली दल नहीं है जिसका नेतृत्व बादल परिवार करता है, अपितु ये वो अकाली दल है जो खुले आम खालिस्तान का समर्थक है। और उसके प्रत्याशी सिमरनजीत सिंह मान, जो कि पूर्व IPS अफसर रह चुके हैं और खुलेआम समर्थन करते हैं खालिस्तानी आंदोलन का, खालिस्तान का, वो 5000 के एक मामूली अंतर से जीत गए। आम आदमी पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल बादल जो है, ये सब जो है काफ़ी पीछे रहे। प्रश्न यह है कि जिस आम आदमी पार्टी ने अभी 2-3 महीने पहले ही 92 सीट जीत करके पंजाब की राजनीति में एक नया इतिहास रच दिया था और जिसके मुख्यमंत्री अपार लोकप्रियता की जहर पर सवार होकर के आए, वो गरीबों के मसीहा बन कर के आए, एक साधारण परिवार से आए और जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया तो उनकी आंखों में आंसू थे। सत्ता में आते ही भगवंत सिंह मान ने कुछ ऐसे फैसले किए जो आम आदमी पार्टी की पहचान हुआ करते थे। उन्होंने व्यवस्था में सुधार के लिए भी कुछ कोशिश की, किंतु जैसा कि संदेह व्यक्त किया जा रहा था कि आम आदमी पार्टी की सत्ता बनते बनते पंजाब में नक्सली ये खालिस्तानी आंदोलन जो है एक बार फिर से उठाने लगा और जिसकी बुनियाद जो है किसान आंदोलन के समय ही पड़ चुकी थी। बीते कुछ महीनों में पंजाब में कुछ ऐसी हत्याएं हुई, कुछ ऐसी वारदातें हुई जिनसे ये संदेह पुख्ता हो गया कि खालिस्तानी तत्व जो हैं उनको एक कमज़ोर सरकार के रहते हुए अपनी गतिविधियां दोबारा शुरू करने में काफ़ी मदद मिल रही है। इतने विशाल बहुमत के बावजूद ऐसा लगता है कि भगवंत सिंह मान एक संवेदनशील प्रांत के, जो कि जिसकी सीमाएं पाकिस्तान से सटी हुई हों और जहां सीमा पार से सदैव आतंकवादी गतिविधियों की आवक होती रहती है, तो उस दृष्टि से भगवंत सिंह मान जो है वो ना तो सक्षम है, ना अनुभवी है, ना योग्य है। किंतु एक प्रांत के मुख्यमंत्री होने के बाद और महज 3 महीने के अंदर अंदर यदि उनकी अपनी लोकसभा सीट से एक ऐसी पार्टी चुनाव जीत जाए जो किसी भी स्तर पर ना राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, ना प्रादेशिक स्तर की, और खुलेआम देश की एकता और अखंडता का विरोध करती है, तो फिर ये मान करके चलना होगा कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को चुनने का खामियाजा पंजाब की जनता जो है उसने भुगतना शुरू कर दिया है। इसके पीछे कुछ कारण राजनीतिक विश्लेषकों ने ये भी बताए हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो वायदे किए थे मुफ्त बिजली के या और भी जो कुछ वायदे किए थे उनको पूरा करने में वो जो है अभी तक समर्थ चूँकि नहीं हो सकी है, इससे जनता का मोह भी उससे भंग हो रहा है। और जैसा कि इन राजनीतिक दलों ने मतदाता की ये आदत डाल दी है कि उसको हम एक तरह से कुछ ना कुछ एक कैश रिवॉर्ड देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, मुफ्त ये देंगे, तो पंजाब की जनता जो है वो अपेक्षा करती थी कि जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने ताबड़तोड़ निर्णय लेकर के जनता को चुनावी वायदे पूरे करके दिखाए, उसी तरह से भगवंत सिंह मान करेंगे। किंतु भगवंत सिंह मान को निश्चित रूप से एक बड़ा राज्य पंजाब भले ही छोटा हो अन्य राज्यों की तुलना में, किंतु दिल्ली की अपेक्षा तो बड़ा राज्य है ही, और उस दृष्टि से वे सारे जो मुफ्त उपहार बांटने की स्थिति थी वो शायद पंजाब की सरकार जो सिर से पांव तक कर्ज में डूबी है उसके लिए इतने जल्दी संभव नहीं हो सका। लेकिन इस हार से आम आदमी पार्टी के लिए चिंता का कारण हो ना हो, किंतु सिमरनजीत सिंह मान जैसे व्यक्ति के जीतने से इस देश में एक चिंता का वातावरण जरूर जो है वो उत्पन्न होगा, क्योंकि चुनाव जीतते ही उन्होंने अभी हाल में जो मूसेवाला की हत्या हुई और भी बात हुई और उन्होंने ये कहा कि ये जो जीत है, उन्होंने आज खुल करके संत भिंडरावाले जो थे, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार में 1984 में मार दिए गए थे, उन्होंने कहा ये उन्हीं की सिखाई हुई सीख है, उसकी विजय है। उन्होंने खालिस्तान के आंदोलन का फिर समर्थन किया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि ये जो है मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है, उनकी मस्जिदें ढहा रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों को नक्सली मान करके गोली मार दी जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं द्रौपदी मुर्मू से जाकर के, जो भारतीय जनता पार्टी और NDA की प्रत्याशी है राष्ट्रपति के पद के लिए, उनसे जाकर के मिलूंगा और उनसे कहूँगा कि नक्सलियों से वार्ता शुरू की जाए। मुझे लगता है कि लोकसभा के लिए जीता हुआ एक प्रत्याशी
पंजाब जैसे राज्य से अगर चुनाव जीतते ही इस तरह की बातें कर रहा हो, सिमरनजीत सिंह मान संभवतः पूर्व में भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस तरह की बातें करना तो मुझे लगता है कि ये तो उन्होंने शुरुआत ही देशद्रोह की बातों से की है। तो केंद्र सरकार को इस बात का बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए कि भारतीय संसद में एक ऐसा व्यक्ति कल जाकर के बैठेगा जो वहाँ बैठ करके यदि खालिस्तान की वकालत करेगा, जो देश के विभाजन की बात करेगा, जो ये आरोप लगाएगा कि देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, मस्जिदें ढाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। आम आदमी पार्टी के जो शीर्षस्थ नेता हैं अरविंद केजरीवाल, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब श्री केजरीवाल को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए और पंजाब में नेतृत्व परिवर्तन के बारे में भी सोचना चाहिए। यद्यपि कुछ लोगों ने आज इस चुनाव परिणाम के साथ साथ ये व्यंग्य किया है कि ये भगवंत सिंह मान को हटा करके राघव चड्ढा को पंजाब की गद्दी सौंपने की भी एक तैयारी है और उस लिहाज से ही आम आदमी पार्टी इस चुनाव में हारी है। खैर, राजनीतिक कयास तो रखते रहेंगे, किंतु सिमरनजीत सिंह मान ने जिस तरह से चुनाव जीतते ही प्रतिक्रियाएं व्यक्त की हैं वो बहुत ही गंभीर हैं। वो देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता के लिए एक बहुत ही खतरनाक संकेत है और इसके पहले कि ये बात आगे बढ़े और उनका हौसला बढ़े और उनके साथ और भी देश विरोधी तत्व जुड़े, मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इस बारे में कोई ना कोई बहुत कारगर कदम उठाते हुए नवनिर्वाचित सांसद के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को भारतीय संसद में बैठने देना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देश के लिए एक बहुत खतरनाक बात होगी। आज इस संस्करण में इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करूंगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, धन्यवाद मित्रों।